प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय बता रहे हैं कि आपकी आत्मा मनुष्य की जानवर की आत्मा में कैसे बदल सकती है। तो देखिए, इसका विषय ये होता है कि जानवरों की आत्मा में मानसिक विकास नहीं होता है, यानी वहाँ जड़ बुद्धि होती है, और मनुष्य की जो आत्मा होती है इसमें मानसिक बल होता है। इसी स्तर पर मान के चलिए कि किसी को मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन वो बिल्कुल मंद बुद्धि है, उसमें बुद्धि का विकास नहीं है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो जानवर की योनि से आत्मा बनी है मनुष्य की। तो वो आपको जैसे आदिवासी हैं, या जैसे मान के चलिए बहुत ही जैसे नीच जातियों में जो जंगलों में रहते हैं, अनेक जानवरों को मार के खाते हैं, वो मंद बुद्धि के ही माने जाते हैं। या जैसे आपके पास में कोई जानवर रह रहा है, गाय, बछड़ा या बंदर या बिल्ली, कोई भी, तो जो आपके पास रहेगा उसकी बुद्धि का कुछ विकास हो जाएगा। उसके आधार पर उसको मानव योनि मिल सकती है। और यदि आपने बिल्ली के गुण, कर्म, स्वभाव या आसक्ति पैदा कर दी, यानी जिस मनुष्य के पास वो रह रहा है जानवर, उसमें उसके गुण जरूर आएंगे और उसको भी उस बिल्ली या बंदर या कुत्ता की योनि प्राप्त हो सकती है। तो इसके विषय में यही बात ज़्यादातर निकल के आती है कि यदि आप मान के चलिए कि किसी भी मानव को आ, पालते हैं तो उसमें ज़्यादा आसक्ति ना करें। यदि ज़्यादा आसक्ति प्राप्त करोगे तो उसकी योनि आपकी योनि में परिवर्तन हो सकती है। क्यों? कि आपके गुण उस जानवर में जाएंगे और तुम्हारे गुण उस जानवर के आएंगे, तो वो परिवर्तन हो जाता है। ज़्यादातर जैसे मान के चलिए, जड़ भरत जो था वो ऋषि था, तो वो उसने उस हिरण को पारा था, और पारते पारते उसका इतना प्यार और प्रेम हो गया उस हिरण से कि उसको जब मृत्यु आई तो उसको उस ध्यान हो गया था कि भाई मेरा हिरण कैसा है और वैसा है। तो वो जो है आज्ञा चक्र पर ध्यान में आ गया हिरण। तो जब आज्ञा चक्र में ध्यान में आ गया तो उसकी योनि परिवर्तन हो गई और उसको हिरण का जन्म लेना पड़ा। तो मनुष्य से जानवर और जानवर से मनुष्य कैसे प्राप्त होते हैं, वो इसी प्रकार प्राप्त होते हैं। जैसे मान के चलिए, किसी स्त्री की यदि आसक्ति किसी पुरुष में हो रही है तो उसको पुरुष की योनि प्राप्त हो जाएगी। यदि मान के चलिए किसी पुरुष की आसक्ति स्त्री में हो रही है और मरते समय या मृत्यु के समय उसको वो स्त्री याद आ जाती है तो उसकी योनि परिवर्तन हो जाएगी। यही नेम होता है ज़्यादातर। परमात्मा कभी किसी की योनि को ना परिवर्तन करता है, ना कोई आदेश देता है। तुम्हारे गुण कर्मों के हिसाब से इसमें एक कंप्यूटर फिट होता है, वो इसी हिसाब से प्रोसेस करता है। यदि आपके गुण कर्म जिसमें मिल रहे हैं, मान के चलिए आपके गुण कर्म पशु जैसे हैं कि सोच समझ के कार्य न करना, किसी से वाद विवाद कर देना, या किसी से हिंसा कर देना, किसी को लूट फूस कर देना, तो आपके एज ये जानवर के गुण कर्म मिलते हैं तो आपको जानवर की योनि में डाल दिया जाएगा। और मान के चलिए कि अति, इससे भी ज़्यादा जब अति हो जाती है कि वो किसी भोग योनि में जाने के लायक भी नहीं रहता है, तो उसको पेड़ और पौधों की योनि में डाल दिया जाता है। क्योंकि वो इतना पाप कर चुका है कि वो भूल नहीं सकता है। तो उसके पेड़ पौधों की योनि में क्या होता है कि वो भूल जाता है बहुत अंतराल के समय, तो वो धीरे धीरे फिर परिवर्तन होता है, तो फिर उसको पशु पक्षी में डाला जाता है। उसके बाद फिर जो है गाय और बैल की योनि में डाला जाता है। उसके बाद फिर मानव का जन्म आता है। प्रक्रिया ऐसी ही होती है। जहाँ चेतन होता है वहाँ पर मानवता होती है, और जहाँ चेतन नहीं होता है, जहाँ जड़ होता है, वही माँ पशुता प्राप्त होती है। तो यही प्रक्रिया है, पशु से मानव योनि और मानव से पशु योनि। इसी गुण कर्म के आधार पर मिलती है। आत्मा एक ही होती है, पर बस इतना ही होता है, गुण और कर्म के आधार पर आपको परिवर्तन मिल सकता है। तो इसी आधार पर यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी योनि प्राप्त करोगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरी योनि प्राप्त करोगे। तो इसीलिए सोच समझ के कार्य करिए। यदि बेसोचे, बेसमझे और बिना सोचे समझे कार्य करोगे तो आपको भी वही परिणाम प्राप्त होगा जो
मानव से पशु प्राप्त होती है। तो भाई और बहनों, मेरे इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।